हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं निक्की आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए वीडियो में। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे तो ये वीडियो पुराना क्लिप ही है, अगर आप सबको याद होगा तो अभी फ़िलहाल मैं कोई वीडियो सब नहीं बना पा रही हूँ, इस वजह से मैं आप सभी तक वीडियो तो पुराना ही रहता है, लेकिन जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ वो शेयर कर देती हूँ। और आप सभी को इधर पता ही है कि बहुत दिनों के बाद भाई घर आए हैं, तो उसी में थोड़ा बहुत टाइम निकल जाता है। और इधर तबीयत भी ख़राब हो गया था, काम का भी लोड ज़्यादा था, तो इस वजह से सभी घर के लोग बोले कि एक रोज़ रेस्ट कर लो। तो एक रोज़ तो यानी कि 9 को रक्षाबंधन ही था, 10 को हम कुछ नहीं किए, ऐसे ही भाई के साथ मौज मस्ती, और ऊपर से थोड़ा सा रेस्ट भी करना था। इस वजह से ना ही कोई वीडियो शूट कर पाए, ना ही कोई काम कर पाए। इस बीच जब तबीयत ख़राब हुआ था तो मैं सोच रही थी कि नहीं काम करूँगी, लेकिन फिर भी काम करना ही पड़ रहा था, और जो भी करती थी मैं आप सभी के साथ शेयर करती थी। और रक्षाबंधन से एक रोज़ पहले 8 को मैं बता दूँ तो 12 बजे रात तक सिलाई का काम हम मेरे को करना पड़ गया, जो कि इमरजेंसी ब्लाउज थे, यानी पहले वाले ही थे, जो कस्टमर नहीं मान रहे थे उसको बना करके देना था। इस वजह से 12 बजे रात तक हमें काम करना पड़ा, और इस वजह से थोड़ा सा और भी दिक्कत हो गया। तो हम ऐसे तो पहले जितना लिए थे वही कपड़ा मेरे पास था, दूसरा कपड़ा हम लिए नहीं थे। तो कोई बात नहीं, जब कस्टमर थे और बोल रहे थे तो मैं काम कर दी। इस वजह से 10 को मैं कोई काम नहीं की, 9 को तो ऐसे ही त्यौहार में सारा का सारा टाइम निकल गया, पर 10 को मैं कोई काम नहीं की। ऐसे ही घरेलू घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा किया, खाना पीना बनाने के बाद फिर से ऐसे ही भाई से बात उत की। और उसके बाद जब शाम हुआ तो शाम में घूमने के लिए भी निकल गई, क्योंकि टाइम तो बहुत कम ही मिलता है कि ऐसे रेस्ट करूं। तो इसी वजह से मैं चली गई थी घूमने, और फ्रेंड से मिलने गई थी एक फ्रेंड से मिलने, लेकिन 2 फ्रेंड से मिल करके चली आई। तो कल का दिन कुछ इस तरीके से मेरा बीता। और कभी कभी अपने लिए, खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हम अपने काम में तो बिजी रहते ही हैं। अब मैं देखती हूँ काम कंटिन्यू कब से कर पाती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत है, पर एक रोज़ तो रेस्ट करना बनता है। इतना थक गए थे और तबीयत भी ख़राब था, इस वजह से हम कल कुछ काम नहीं कर पाए। ऐसे ही वही सिलाई या यूट्यूब का कोई काम नहीं की, पर घरेलू काम थोड़ा बहुत जितना भी हुआ वो की मैं। और वीडियो सब तो आप सभी तक पहुँचा ही दी, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है, इसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आप सभी तक मैं अपनी वीडियो पहुंचा दूं। तो इसी तरीके से मेरा काम चलते रहता है। तो अब आ रहा है जो भी त्यौहार, तो उसका भी काम बहुत ही ज़्यादा है, तो काम तो करना ही है। बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो हम सोचे इसका भी फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि बार बार तो हमें मौका मिलता नहीं है। बहुत सोचने के बाद हमें कहीं निकलने का मौका मिलता है। तो इसी वजह से अगर कल मैं छुट्टी पे थी तो फ्रेंड से मिलने भी चली गई थी, तो बहुत ही अच्छा लगा। वो भी खुश हो गई कि एक तो आती नहीं है, कम से कम आई तो सही। और मैं छूटी गई थी घूमने के लिए, 1-2 घंटा मैं वहाँ पे रुकी थी। बहुत दिनों के बाद मिले थे हम लोग, तो इस वजह से सोचे थोड़ा सा टाइम निकालते हैं, क्योंकि हर रोज़ तो बस यही काम 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 ही करना रहता है। और जब घर से निकले हैं तो थोड़ा सा इंजॉय भी कर लेते हैं, तो इस वजह से वहाँ पे गई। उसके बाद रात में पार्टी हुआ, जो भी यानी कि बाइक जो लिए थे, तो इस वजह से। और फिर कल भी बहुत लेट रात तक हम लोग जगे रहे। उसके बाद अब देखते हैं कि आज से टाइम रूटीन सही हो जाए, क्योंकि काम तो है, तो अगर से टाइम से करेंगे तभी सबका काम हो पाएगा। और इस बीच तो तबीयत ख़राब हुआ, तो बहुत सारे पिछले कस्टमर भी हैं, आगे भी आएंगे, तो सबको मैनेज करना पड़ेगा। पिछला काम होगा तभी तो हम आगे के काम को ले पाएंगे। बस वही है, 1-2 रोज़ हमें अच्छे तरीक़े से काम करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो पाएगा उतना कर लेंगे, तो टाइम रूटीन सेट हो जाएगा। नहीं तो अगर इसी तरीके से 1-2 करके काम करेंगे तब नहीं हो पाएगा। आज है 11, सोच सकते हैं 5 रोज़ बचा हुआ है अब जन्माष्टमी को, तो उसका भी काम है, ऊपर से सिलाई का भी काम है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तो
तो जो भी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से पहुंच जाए। और मैं हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ बताते रहती हूँ, कुछ जो मेरे से होता है, जो मेरे रियल लाइफ से जुड़ी रहती है, जो भी मैं फेस करती हूँ, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, तो हर एक आइडिया जो भी मेरा अनुभव रहता है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर दीजिए ताकि मेरा भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पे मैं, ये तो वीडियो है पहले का ही, लेकिन यहाँ पे मैं ब्लाउज की कटिंग कर रही हूँ, डबल कटोरी ब्लाउज। और सिलाई से रिलेटेड जितना भी होता है और जो कुछ भी मैं जानती हूँ वो सब कुछ मैं शेयर करते रहती हूँ, चाहे वो सिंपल ब्लाउज हो, डबल कटोरी ब्लाउज हो, बेल्ट वाली हो, डिजाइन वाली हो, जो भी होता है जितना मैं सिल लेती हूँ सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। और जब कभी आप सब पूछते हो कि ये कैसे बनता है तो मैं डिटेल में भी बताती हूँ। तो आप सभी को कुछ भी जानना है तो वो कमेंट कर सकते हैं, मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई भी दूंगी और क्लियर बताऊंगी भी। जो भी देखना है पूछना है पूछ सकते हैं आराम से, सिलाई से रिलेटेड जितना भी होगा सवाल मैं सबका जवाब दूंगी। और जो भी व्यूअर मेरे ये वीडियो को वॉच करते हैं उसमें से कितना आदमी सिलाई करते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, ताकि हमें भी तो पता चले कि कौन सब मेरे फैमिली में मेंबर हैं जो कि सिलाई करते हैं। और यूट्यूब फैमिली तो आप सब मेरे फैमिली जैसे ही हो, तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। तो आप सब वो भी बताइएगा कि आप सब में से कौन सब सिलाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज की कटिंग कर ली थी, अब कर रही हूँ पेटीकोट की कटिंग। और पेटीकोट की कटिंग स्टिचिंग मैं बहुत ही फास्ट करती हूँ, अगर आप सभी को जानना है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। पेटीकोट के कटिंग 3 से 4 मिनट में कर लेती हूँ और सिलाई 16 से 17 मिनट में कर लेती हूँ, और वो भी बगैर मोटर वाली मशीन से। नॉर्मली जो पैर वाली मशीन होती है उसी मशीन से मैं सिलाई करती हूँ, लेकिन इतना टाइम में सिल लेती हूँ। तो उसमें भी एक ट्रिक तरीका होता है जिससे कि आप फास्ट से फास्ट सिलाई कर सकते हैं। सिलाई तो सभी करते हैं, लेकिन उसमें अगर कोई तरीका अपना लेते हैं तो जो दिन में 2 ब्लाउज सिलते हैं उसी जगह वो आदमी दिन में 5 ब्लाउज सिलते हैं। तो कुछ ट्रिक तरीका अपना भी लगा लिया कीजिए ताकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे। जब ज़्यादा काम कीजिएगा तो ज़्यादा रुपए भी मिलेंगे, और रुपए मिलेंगे तो काम करने में तो मन लगेगा ही। तो कुछ इस तरीके से काम कीजिए कि आपका भी फ़ायदा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर पाएंगे। तो इसी वजह से मैं जब भी सिलाई करने के लिए बैठती हूँ तो सोच के बैठती हूँ कि हमें सिलना क्या है। अगर सिलना है पेटीकोट तो अगर 3-4 पेटीकोट रहते हैं तो मैं डायरेक्ट पेटीकोट पर ही ध्यान देती हूँ और सिल करके तैयार कर देती हूँ, और टाइम भी कम लगता है। और हमें एक आदत है सिलाई करते वक्त या तो मूवी देखना या सॉन्ग सुनना। तो जब मैं साइड में सॉन्ग चला करके रख लेती हूँ और सिलाई करती हूँ तो कब मेरा सिलाई ख़त्म हो जाता है मुझे कुछ पता ही नहीं रहता है। तो जो भी आपका फेवरेट काम है, अगर सॉन्ग सुनना या कुछ भी करना, तो वो सब आप सब भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा काम हो पाए। और बीच बीच में आप सब ब्रेक भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिलाई कर रहे हैं मन नहीं हो रहा है, बोर हो रहे हैं फिर भी सिलाई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका सिलाई का काम बिगड़ेगा भी और अच्छे तरीके से होगा भी नहीं। तो जब मन नहीं हो करने का तो आप सब छोड़ दिया कीजिए बीच में, और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से कंटिन्यू काम कीजिए। तो कुछ इस तरीके से अगर काम कीजिएगा तो ज़्यादा से काम होगा और अच्छा भी लगेगा करने में। तो इसी तरीके से मैं काम करती हूँ, थोड़ा बहुत यानी कि सभी बहनों से भी सीखती हूँ, कुछ अपना भी जो होता है पर्सनल, जो जिस तरीके से मैं काम करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाती हूँ, तो वो सब चीज़ भी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, ताकि मैं इस तरीके से काम करके इतना ज़्यादा काम कर रही हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं बता दूँ तो दिन के मैं 10 से 12 ब्लाउज सिल लेती हूँ, सिंपल ब्लाउज। उसमें भी यानी कि मैं कटिंग एक रोज़ पहले करती हूँ, हाथ का काम एक रोज़ बाद। बस सिलाई की बात कर रही हूँ सिंपल ब्लाउज की, तो सिंपल ब्लाउज 10 से 12 सिल लेती हूँ, लेकिन उसमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। भले ही मैं 20 से 25 मिनट में सिंपल ब्लाउज सिल लेती हूँ, लेकिन जब 1 से 2 ब्लाउज सिल लेती हैं तो तब मन नहीं करता है, तो थोड़ा सा हम रेस्ट भी करते हैं, इधर उधर घूमते भी हैं, उसके बाद फिर से सिलाई करते हैं। तो कंटिन्यू काम करना भी पड़ता है, तब जाके इतना काम हो पाता है। और ये काम तब भी मैं करती हूँ जबकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा काम आता है। और सिंपल ब्लाउज तो हो जाता है इतना, लेकिन अगर लाइनिंग वाला ब्लाउज हो, डिज़ाइन वाला ब्लाउज हो, तो आप अगर आपके पास मोटर वाली मशीन है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन मैं
4 से 5 तक एक्सेस में बना पाती हूँ, क्योंकि उसमें टाइम बहुत लगता है। डिज़ाइन वाले तो 2 घंटे में बनते हैं एक ब्लाउज़। अगर कितना भी आप स्लो कीजिए, फास्ट कीजिए, मोटर वाली मशीन का तो हमें मत पता नहीं है, क्योंकि मैं तो उस पर काम कभी की नहीं हूँ। तो इस वजह से जो मैं काम की हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है, वही मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन एक बात और भी है, अगर आप 10 ब्लाउज़ दिन के सिले सिंपल, तो मेरे एरिया में तो है 35 रुपये चार्ज। तो आप काउंट की कर लीजिए, जैसे कि 350 रुपये हुए। उसमें से भी आप कटिंग और हाथ का काम माइनस कर दीजिए 50, तो 300 रुपये हुए। उसी जगह पे अगर हम दिन के 2 या 3 भी ब्लाउज डिजाइन वाले सिल लिए तो 600 रुपये हो गया। तो आप सोच सकते हो आपका फ़ायदा किस में है, कौन सा काम करने में फ़ायदा है। और इधर रक्षाबंधन के भीतर में जो मैं काम की हूँ, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास लाइनिंग वाले ब्लाउज, डिज़ाइन वाले ब्लाउज आए हैं। तो मैं दिन के 3 से 4 ब्लाउज ही सिल पाती थी, लेकिन 3 से 4 ब्लाउज सिलने के बाद भी आप सोच सकते हो कि कितना मैं एक रोज़ का अर्न कर लेती हूँ। तो सिंपल ब्लाउज अगर आप सिल रहे हैं, आप गांव में भी हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश कीजिए डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनाने के लिए, डिज़ाइनर कपड़े बनाने के लिए। तो सिंपल और डिज़ाइन का फ़र्क आपको पता चल गया है, तो आप चाहे तो मेरे से भी सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो कि अच्छे अच्छे डिज़ाइन सिखाते हैं, और अगर आप डिज़ाइन वाले ब्लाउज बनाओगे तो आपके पास कस्टमर भी ज़्यादा आएंगे और आप चार्ज भी अच्छे खासे ले सकते हो। जब मैं इस छोटे से गांव में रह कर के 200 रुपये सिंपल ब्लाउज डिज़ाइन वाले ब्लाउज का ले लेती हूँ, तो आप सबके एरिया के चार्ज पे पड़ता है, आप सबके एरिया में चार्ज कितना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपने चार्ज को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर को बढ़ा सकते हैं। और जो भी डिज़ाइन मैं बनाती हूँ, तो कभी बनाते हुए भी शेयर करती हूँ, कभी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ, क्योंकि हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कैमरा ऑन कर पाए। और जितना हमसे होता है मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। मेरा एक और भी चैनल था जिसमें कि मैं यही सिलाई से रिलेटेड जो भी डिज़ाइन सब मैं बनाती थी, तो वो सब शेयर करती थी, पर उसमें थोड़ा सा ग्रो होने में टाइम लग गया और एक साथ 2 चैनल मैनेज नहीं हो पाता था। तो इस वजह से मैं अभी उसको बंद कर दी हूँ। इस पर मैं काम कर रही हूँ, इस पर मैं आप सभी के उससे उम्मीद लगा कर बैठी हूँ। मैं भी रेगुलर मेहनत करती हूँ, कंटिन्यू काम कर रही हूँ। तो बस वही है कि मेहनत का अगर फल मिल जाता है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। और आप सब जितना ही प्यार दे रहे हो बहुत है मेरे लिए, और आप सभी का प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से रहा तो मैं ज़रूर से आगे जाऊंगी। बस उम्मीद है, मेहनत मैं कर रही हूँ, आप सभी से उम्मीद है और आप सभी के बिना इस सोशल मीडिया पे कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप सब मेरे लिए भगवान के रूप हो, तो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कर दिया कीजिए, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं, और काम तो आप सभी को दिखा ही रहे हैं कि मैं कौन सा काम करती हूँ, किस तरीके से काम करती हूँ। अगर मेरे वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो 1-2 वीडियो वॉच कीजिएगा, तो मैं कैसे काम करती हूँ, क्या बताती हूँ, वो सभी आपको पता चल जाएगा। तो मेरा यही काम रहता है कि गाँव में रह कर के भी आप अच्छे खासे कमा सकते हैं। और जो कोई भी हाउसवाइफ है, लड़की है, तो घर में खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ काम करे, ताकि अपनी छोटे मोटे खुशियों को खुद से पूरा कर सके। और जब अपने आप से रुपए कमा करके कुछ लेते हैं अपनी खुशी के लिए ही सही, चाहे कुछ भी, तो उसका खुशी एक अलग ही होता है। एक बार आप कभी कमा करके देखना उसका खुशी कितना होता है। और मम्मी पापा से लेने का खुशी वो भी अलग लेवल का खुशी रहता है, ये अलग रहता है। और जब हम खुद से कमाने लग जाए तो उससे बड़ा चीज़ क्या ही हो सकता है। तो मैं यही बताना चाहती हूँ सभी को कि जो भी हाउसवाइफ है, अगर आप घर में भी काम कर रहे हैं, घरेलू काम करने के बाद भी आप काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। अगर आपका मन हो काम करने का, पैसे कमाने का मन हो, तो कमा सकते हैं, ज़रूर से कमा सकते हैं। वो भी बचे हुए टाइम से, जिस टाइम पे सभी आराम करते हैं। अगर आपको कमाना है तो आपको आराम को त्यागना पड़ेगा, नींद को त्यागना पड़ेगा। तो जब हम पैसे कमाना चाहते हैं तो अपने लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अभी जितना मैं ब्लाउज सब कटिंग की हूँ, तो सभी का छोटा छोटा टुकड़ा बचा हुआ है। इस टुकड़े से भी मैं काम करती हूँ। आप पहली बार आए होंगे वीडियो में तो आप सभी को पता नहीं होगा, लेकिन इसका भी रीयूज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं कर लेती हूँ। तो आप सब भी इस तरीके से कर
सकते हो। यहाँ पे मैं अभी ब्लाउज की कटिंग भी करने वाली हूँ और आप सभी को दिखाने भी वाली हूँ। यह मैं ब्लाउज में लाइनिंग के तौर पे यूज करूँगी। यहाँ पे थोड़ा सा कलर का डिफरेंट होगा, मैं पर इसको सेल कर दूँगी। सेल हो जाता है, इस वजह से मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं देती हूँ। सभी कस्टमर को पता है कि अगर मेरे को लाइनिंग देने के लिए बोलते हैं तो मैं इसी तरीके से देती हूँ। जो भी मेरा कट पीस रहता है कतरन, तो वो ले लेते हैं तो दे देती हूँ मैं। अगर नहीं सेल होता तो मैं क्यों दूँगी ज़बरदस्ती, तो मैं किसी को देती नहीं हूँ। पसंद होता है तो ही लेती है। तो यह मैं लाइनिंग के तौर पर यूज कर लेती हूँ तो मेरा सेल हो जाता है और ये कट पीस का भी मुझे 30 रुपये मिल जाता है। और अगर आप भी सिलाई का काम शुरुआत करना चाहते हैं तो बिना रुके हुए सिलाई के काम को शुरुआत कर दीजिए। मैं कहती हूँ आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा सिलाई के काम में। इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और चार्ज अच्छे खासे मिल जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इसीलिए कम बोल रही हूँ कि अगर खुदरा लोगे तो 5 रुपये, थोक लोगे तो 2.5 रुपये। और आजकल हर एक आदमी के घर में सिलाई मशीन है, तो सिलाई मशीन आपके पास है ही, कैंची इंची टेप तो होगा ही। अगर सिलाई मशीन है तो रिलेटेड सामान जो होता है वो होगा ही। बस आपको बाहर से धागा और चौक मिट्टी लाना पड़ेगा और आप शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत करने के बाद तो हर एक काम आसान हो जाता है। मुश्किल हर एक के रास्ते में आते हैं, लेकिन अगर आप सब उसको आसान बनाना चाहोगे तो आराम से बना सकते हो। तो ये मेरा वीडियो आप सभी को अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों।